ई रिक्शा के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मामला। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने दी बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों को बधाई। मेडिकल कॉलेज परिसर में लगा स्वास्थ्य मेला, जिले को 22 जननी एक्सप्रेस और 8 एम्बुलेंस की सौगात। पूर्व मंत्री के खिलाफ मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने खोला मोर्चा, काली पट्टी लगाकर किया काम। और राजीव भवन में हुआ बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए साक्षात्कार, 560 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोतवाली थाना अंतर्गत ई रिक्शा के नाम पर लाखों रुपए की राशि हड़पने वाले कंपनी मालिक के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। मामले में सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा ने बताया कि करीब 8 माह पहले नगर निगम ने ई रिक्शा दिलाने के नाम पर टेंडर बुलाए थे, जिसके लिए दिल्ली की नेफच्यून इलेक्ट्रिक कंपनी का चयन किया गया था। शहर के 4 लोगों ने ई रिक्शा के लिए करीब 6,70,000 रुपए बैंक के माध्यम से कंपनी के अकाउंट में जमा किए थे, लेकिन 8 माह बीत जाने के बाद भी न तो कंपनी ने रिक्शा दी और न ही उनकी रकम वापस दी। पीड़ित हितग्राहियों ने कोतवाली थाने में दिल्ली की नेफच्यून इलेक्ट्रिक कंपनी के मालिक अली मोहन वांचू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोपी कंपनी मालिक के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का मामला पंजीबद्ध कर लिया है। दरअसल पिछले साल सितंबर में सामाजिक कल्याण योजना अंतर्गत नगर निगम छिंदवाड़ा के द्वारा कुछ हितग्राहियों को ई रिक्शा प्रदान किए जाने थे, जिसमें टेंडर के जरिए दिल्ली की एक कंपनी इलेक्ट्रिक कंपनी ने उस टेंडर को भरा था और उसको अचीव भी हुआ। बाद गाड़ियों के ई रिक्शा के फाइनेंस के बाद उसका भुगतान किया गया, किंतु ई रिक्शा अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे। कई बार संपर्क करने के प्रयास के बाद जब उसमें ई रिक्शा का डिलीवरी नहीं की, नगर निगम के साथ संपर्क बिल्कुल काट दिया, तब नगर निगम के साथ इस हुई धोखाधड़ी की शिकायत थाना कोतवाली में की गई, जिस पर प्राथमिकी दर्ज करके मामला विवेचना में ले लिया गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड परीक्षा की कक्षा 10वीं और 12वीं के वार्षिक परीक्षा परिणामों में जिले की प्रावीण्य सूची में स्थान पाने वाले सभी मेधावी छात्र छात्राओं और परीक्षा में सफल रहे सभी विद्यार्थियों को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ ने अपनी हार्दिक बधाई प्रेषित की है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने बधाई संदेश में कहा कि मुझे मेरे जिले के छात्र छात्राओं पर गर्व है, जिन्होंने अपने संपूर्ण परिश्रम, लगन और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये सफलता प्राप्त की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थी और उनके परिजनों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। मेडिकल कॉलेज में शनिवार को वृहद स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू और पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर शासन के द्वारा 22 जननी एक्सप्रेस और 8 एम्बुलेंस भी छिंदवाड़ा जिले को प्रदान की गई है, जिन्हें मुख्य अतिथियों के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। क्षेत्रों के गांवों के गरीब एवं मरीज जिनको कोई बीमारियां हो, उनके स्वास्थ्य को लेकर के इन स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। हमारे छिंदवाड़ा जिले के समस्त ब्लॉकों में यह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हो गया और आज हमारे छिंदवाड़ा शहर में छिंदवाड़ा ब्लॉक में यह शिविर का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर मरीज आ रहा है, जिनको निःशुल्क उपचार एवं निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार जो काम कर रही है कि दीन दुखियों, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, युवाओं की उनकी समस्याएं दूर कर सके, तो आज सबसे बड़ी एक चिंता परेशानी जो है वो स्वास्थ्य को लेकर के लोगों को रहती है और उस लोगों की स्वास्थ्य की समस्या तकलीफ दूर हो, इसके लिए सरकार गाँव-गाँव पहुँच रही है और उनका निःशुल्क इलाज करवाने का काम कर रही है। आज हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य शिविरों में बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं और उनका निःशुल्क इलाज हो रहा है। अन्य प्रकार की सभी बीमारियों का इलाज इसके माध्यम से करना, ये काम बड़े पैमाने पर हुआ। हमारे छिंदवाड़ा जिले में आज छिंदवाड़ा हेडक्वार्टर पे मेला आयोजित किया गया है। पूरे जिले में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य मेले में सभी विकासखंड में लोग आए और सरकार की जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधा है उसका लोगों ने लाभ उठाया है।
माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, हमारा देश निरोगी और स्वस्थ रहे, स्वास्थ्य के प्रति लोगों का ज़्यादा खर्चा न हो, सरकार के माध्यम से सेवा मिले, ये काम माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, एम्बुलेंस की सुविधा मिले और इसलिए पूरे प्रदेश में एम्बुलेंसें प्रदान की गई। हमारे यहाँ भी करीब 40 एम्बुलेंसें यहाँ पर आई है। पूर्व मंत्री नाना भाऊ मोहेट के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग को लेकर शनिवार के दिन मेडिकल टीचर एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा काली पट्टी बांधकर मेडिकल में काम किया गया। मेडिकल टीचर एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि सौसर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कैंप लगाया गया था, जिसमें पूर्व मंत्री के द्वारा एक डॉक्टर के साथ अभद्रता की गई थी। इस मामले में पूर्व मंत्री पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा विरोध दर्ज किया गया है। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 28 तारीख को सौसर कैंप में नाना भाऊ मोहोड़ द्वारा हमारे रिनाउंड चिकित्सक डॉक्टर तुषार तल्हान के ऊपर हमला किया गया। उन्हें बदमाश कहकर उनको संबोधित किया गया, जो कि सरासर गलत है। हमारा डॉक्टर बहुत ईमानदारी से उस कैंप में काम कर रहे थे। उस कैंप में जितने भी मरीज आए, करीब उन्होंने 100 से 200 पेशेंट वहाँ पे देखे हैं और सबका पूरा ट्रीटमेंट किया। और एक मरीज या 2 मरीज जिनकी कंप्लेंट्स थी कि उनको फर्जी सर्टिफिकेट चाहिए था, जो हमारे डॉक्टर नहीं दे सकते, उनके सपोर्ट में नाना भाऊ वहाँ पे आए और डॉक्टर से बदतमीजी करी, उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करी, उनको अपशब्द कहे, जो हम लोग बिल्कुल सहन नहीं करेंगे और इसके खिलाफ हम आगे तक जाएंगे। और इसके लिए हम उनकी गिरफ्तारी के लिए कलेक्टर महोदय और एसपी साहब से अपेक्षा करते हैं कि उनके खिलाफ कुछ एक्शन लें, उनकी गिरफ्तारी करें। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, एमडीएस, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के प्रयासों से छिंदवाड़ा में निरंतर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। देश की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रतिनिधि टीम के सदस्यों ने आज स्थानीय राजीव भवन में साक्षात्कार लिए। माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनी कू ऐप के लिए साक्षात्कार आयोजित किए गए थे, जिसमें 560 युवाओं ने साक्षात्कार में हिस्सा लिया। आज स्थानीय राजीव भवन में माननीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं हमारे युवा सांसद नकुलनाथ जी के निर्देशानुसार माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनी कू ऐप के आज राजीव भवन में इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, जिसमें जिले भर से लगभग 400 से 500 छात्रों ने भाग लिया है। जैसा कि माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की सोच रही है कि छिंदवाड़ा जिले के युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलते रहे, उसी कड़ी में आज यह इंटरव्यू आयोजित किया गया। साथ ही HCL टेक बी प्रोग्राम की जानकारी दी गई। यहाँ माननीय कमलनाथ जी के से कंपनी आई थी, तो उसके लिए इंटरव्यू देने आए हैं जॉब के लिए। अगर यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो आगे की दो प्रक्रिया है, जिसके बाद चयन कर लिया जाएंगे। अगर इसमें इंटरव्यू में पास नहीं होते हैं तो हम आगे फिर ट्राई करेंगे। वृद्धाश्रम में सेवा संकल्प सोसाइटी के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वृंदावन से पधारे अरुण कृष्ण जी महाराज के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मनोहरी वर्णन किया जा रहा है।
आज श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह में नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह, सहायक आयुक्त अनंत धुर्वे, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू और लेखा अधिकारी प्रमोद जोशी पहुंचे, जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद थे। अपने बहुत ही आप तो असिस्टेंट कमिश्नर है, बहुत ही बिजी रहते हैं, दिन भर काम होता है, फिर भी समय गोवर्धन पर्वत पिघलने लग गया है, जड़ को चेतन और चेतन को जड़ करने लग गई है। ये बंसी ध्वनि ऐसा मंत्र भूखा भगवान। वैजयंतीं चमाला रंध्रां वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदै। बंसी ले ली हाथ में। थाना कोतवाली ने बीट सिस्टम मजबूत करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस के बीट अधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर लिखवाए हैं। कोई भी व्यक्ति सीधे अपने क्षेत्र के जिम्मेदार बीट अधिकारी से संपर्क कर उन्हें शिकायत अथवा आवश्यक सूचना दे सकता है। कोतवाली टीआई सुमेर सिंह जगेत के निर्देशन में शहर में हर बीट पर यह जानकारी अंकित की जा रही है। विद्या निकेतन स्कूल में कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 90% के ऊपर अंक लाने वाले विद्यार्थियों को शाला प्रबंधन के द्वारा सम्मानित किया गया। शाला में कक्षा 10वीं और 12वीं में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। कक्षा 12वीं में वर्षा साहू 92% बनाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उनको पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। रश्मि कुल्हार दूसरा स्थान प्राप्त करी शाला में। वाणिज्य संकाय में हिना खान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कृषि संकाय में निर्मल चौरिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और आर्ट्स में बालकृष्ण ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और जीव विज्ञान संकाय में उदित राय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सभी बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं तो उनको पुरस्कार देकर सम्मानित किया जा रहा है। आशीर्वाद। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए का 2 दिवसीय मंडल प्रशिक्षण शनिवार से प्रारंभ हुआ। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मंडलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण में शामिल हुए। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, शेषराव यादव सहित समस्त भाजपा पदाधिकारी मौजूद थे। इसका पूरा दारोमदार आपका बूथ का आपके ऊपर हो गया है। पार्टी जीतेगी हारेगी इसका निर्णय भी आप ही लोगों के ऊपर, आप ही के कंधों पे रखा है। आप जैसा काम कर जाएंगे वैसा पार्टी को गति मिलेगी, पार्टी को जीत मिलेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज की उपस्थिति से हम इसको अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि शादी ब्याह बहुत है और काफी लोग वो है, लेकिन जिन लोगों को भी जिम्मेदारी मिली है मुझे लगता है कि वो काफी जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी दी गई होगी और वो लोग आने वाले समय अपनी जिम्मेदारी, अपनी भूमिका बहुत। कलेक्ट्रेट परिसर में शनिवार के दिन एक सूखा वृक्ष अचानक गिर गया, जिससे परिसर में बिजली के तार भी टूट गए। अवकाश होने के कारण क्षेत्र में बड़ा हादसा टल गया। बता दें कि कलेक्ट्रेट परिसर में रोजाना सैकड़ों लोगों का आना जाना होता है। जहां पर पेड़ गिरा है उस स्थान पर भी वाहनों और लोगों की आवाजाही होती है। सरकारी अवकाश होने के कारण आज लोगों की आवाजाही कलेक्ट्रेट परिसर में नहीं थी, जिसके चलते कोई बड़ी हानि नहीं हुई है। दुकान आया था मशीन रिपेयरिंग करवाने, तो दुकान खोल ही रहा था कि मैंने देखा वो पेड़ आवाज़ किया तो देखा वो अचानक धड़ से गिर गया। अच्छा हुआ बड़ा हादसा होने से टल गया, कोई वाहन या व्यक्ति नहीं था। तार में बिजली के तारों में जम से विस्फोट हुआ और तार टूट गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।